I am Naina, and as you know, I am India's first virtual superstar. ये लड़की, she is India's first virtual influencer created by AML, Avatar Meta Labs in 2022. जब नैना मुंबई एयरपोर्ट पे देखी गई या कोई मूवी स्क्रीनिंग पे देखी गई, ये इवेंट्स क्राफ्ट किए गए डिजिटल ओवरलेज या स्पेशल इफेक्ट्स यूज करके. मेटावर्स इज परसिस्टेंट, व्हिच मीन्स मेटावर्स एग्जिस्ट्स कंटिन्यूअसली. व्हाट इफ समवन फ्रॉम मेटावर्स कैन एंटर आवर रियल वर्ल्ड? हम बात कर रहे हैं मेटावर्स के बारे में, और लास्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैंने एक आपसे बात पूछी थी कि What if someone from metaverse can enter our real world? क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुनिया से हमारी इस दुनिया में कोई एंटर कर सके? और जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जानना है इसके बारे में? Let's go. Although this cannot happen, however, aspects of metaverse can interact or blend into the real world through augmented reality or mixed reality technologies. For example, digital elements from the metaverse can be overlaid on the real world using devices like smartphones, tablets, or AR glasses. Another example. See this video. I got him. I got him. I'm in the battle. Wait, I already got him. Oh, shit. Think. What? We're in there. We're in private property. Oh, he jumped out of my. I saw a strategy where he like. All right, I'm really bad at this. This is just. This is just horrible. We all. Anybody? Oh. All right, ready? Oh, rascal. Yes, got him. All right. We are in private property. A virtual character or object from the metaverse could appear in your living room or garden or bedroom or hall when viewed through AR glasses or a mobile device. But it would be still digital, not physical. सब कुछ हो रहा है, होता जाएगा, but हमें क्या देगा? Mental health issues. क्यों आजकल टीनेज में ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन स्प्रेड हो रही है? 9% of the teenagers meet the criteria for depression at any given time, and 20% experience depression at some point during adolescence. Gender की बात कर लो. Depression is more common in girls. Symptoms include a depressed or an irritable mood, crying frequently, loss of interest in activities, and changes in sleep patterns. Obvious है, gaming world को इतना hyper attractive बनाओगे, obvious है. Treatment क्या है? Psychotherapy, family meetings, जिन मीटिंग्स से बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, antidepressants, in short, making them addict. ये ना सारी गेम है, बहुत बड़ी गेम, एक लूप की तरह, जहाँ फार्मास्यूटिकल माफिया एडिक्टिव एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन बना रहे हैं, बेची जा रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि गेम्स की एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है. अकेले नहीं बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते. ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग एंड अर्निंग गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर बिकमिंग अ सैड जनरेशन. अनफॉर्चुनेटली अगेन कंपल्सिव है. कहाँ से आई ये चीज़? एडिक्शन से. एडिक्शन कहाँ से आई? आदतों से. आदतें कहाँ से बनी? यहाँ से, मेटावर्स से. और क्या क्या आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज में पता है? एस्केपिज्म. Like other digital platforms, the meta world can become highly immersive, leading people to spend excessive time in virtual worlds. This can result in addiction, where individuals prioritize virtual life over real life responsibilities, relationships, and self-care.
प्रॉब्लम्स को फेस ना करना, मगर उनसे दूर भागना, अवॉइड करना, क्योंकि बात करनी पड़ेगी। कौन बात करे? मोबाइल है ना, निकालो, अपने AI फ्रेंड से बात करो। सब कुछ तो बदलता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। बेयरली ऐसी कोई मूवी होगी थिएटर्स में जो लग रही है, पोस्ट कोविड एरा की बात कर रही हूँ, जो हिट होगी। सब फ्लॉप जा रही हैं। क्यों? कहानियों की कमी है? नहीं, ऑडियंस का नजरिया चेंज हो चुका है। दे वांट शॉर्ट फॉर्म्स। आजकल के जो बच्चे हैं यूट्यूब पे, आपको पता है क्या देखना पसंद करते हैं? इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी से, प्रोफेसर हैं, उनसे पूछा था कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब पे स्पेशली क्या देखना पसंद करते हैं? नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो के ड्रामा चल रहा है, दैट्स फाइन, बट आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे आजकल क्या देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे। इसके बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। बहरहाल हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आइसोलेशन। While the metaverse allows for social interaction in digital spaces, over-reliance on virtual interactions may lead to a decrease in face-to-face communication, contributing to loneliness and social isolation. और क्या आता है इसमें? Anxiety, panic attacks. Constant exposure to highly curated virtual environment where users might compare themselves to idealized avatars or virtual representations could increase feelings of inadequacy, body image issues and social anxiety. और क्या आता है इसमें? B, impact on physical health. Sedentary lifestyle. Spending long hours in the metaverse, particularly in VR or gaming environment, can lead to a sedentary lifestyle. This may increase the risk of physical health problems such as obesity, cardiovascular issues, posture-related problems. Have you ever heard of the term SDD, Screen Dependency Disorder? नाम से ही पता लग रहा है इतनी डिपेंडेंसी है, मुझे भी है। कायरोप्रैक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट्स की तो चांदी ही चांदी है। उनके सामने कभी लाइफ में इतने केसेस नहीं आए जितने ये 3-4 सालों में आने लगे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। स्पेशली यंग बच्चे, सबको गर्दन के दर्द की शिकायत है, बैक पेन की शिकायत है, इतनी सी उम्र में दर्द होने लगता है उनको। और क्या आता है इसमें? आई स्ट्रेन एंड फटीग. Prolonged use of screens and VR headsets can cause digital eye strain, headache and fatigue due to intense focus on digital displays and immersive environments. आजकल जिसे भी देखो ना, उसे कुछ काम करने की पड़ी नहीं है, उसे बस वेला बैठना है और बस स्क्रीन्स देखनी है। और सबसे बड़ा खतरनाक रिस्क या नुकसान, द मैसिव डेटा कलेक्शन। आपको पता है आपके थॉट्स भी सेफ नहीं हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए आपको भी पता है कि क्या करना है। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।